डांस पार्टीज वगैरह कभी खुद जाके देखी? मैं बिल्कुल गई। पैसे मिले? जो पैसे की जो चमक होती है, जो माशमीनी बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। हैरासमेंट का सामना रहा कभी? फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मुझे लगता है कि ये तो शायद ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। मुझे भी इन चीज़ों में रहना पड़ा। आई मुझे गले लगाई। हिम्मत ना हारे। डांस पार्टीज वगैरह कभी खुद जाके देखी? मैं बिल्कुल गई और मैंने जाके देखी भी। कभी पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट मैंने सिर्फ 2 से 3 दफ़ा किया था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी वजह से मेरे बहन भाइयों की फैमिली के ऊपर भी असरअंदाज हो गया। और फिर उसके साथ साथ मेरे माइंड में एक और बहुत बड़ी चीज़ बार बार आती थी कि कब तक हम लोग यही चीज़ें करेंगे, हम लोग इससे निकलेंगे क्यों नहीं, हम लोग इससे निकलें, उससे बेहतर। वो आपकी कम्युनिटी भी तो नहीं निकलने देती ना, आप निकलना भी चाहें तो आप फिर कैसे निकली? नहीं, कम्युनिटी आपको फोर्स नहीं करती है, अच्छा। लेकिन हालात ऐसे होते हैं जिसमें आपको फिर रहना पड़ता है और आपको करना पड़ता है। वो जो 2 डांस पार्टीज में आपने पार्टिसिपेट किया, पैसे मिले? पैसे मिले। वो जो पैसे की जो चमक होती है, जो पैसे लोग उड़ाते हैं, वो तो एक तरह की सॉरी टू से जो एक वर्ड है तमाशमीनी वाली जो उनसी चीज़ें होती हैं वो होती हैं और फिर आपको एक बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। अच्छी अमाउंट मिली? अच्छी अमाउंट मिली। उसके बाद भी नहीं सोचा कि मैं क्यों छोड़ूंगी? उसके बाद फिर मैं जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब मैं हो गई तो फिर मैंने वो चीज़ें नहीं की। हैरासमेंट का सामना रहा कभी? हरासमेंट तो मुझे लगता है कि ये तो शायद ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो वुमेन जो उनसी हैं, वो हमारी ख़वातीन, उनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह का मसला है। बल्कि अब तो अगर हम बात करें तो हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनको भी कितनी जगह पे हरासा किया जा रहा होता है। तो हरासमेंट वाली चीज़ तो आई थिंक कि एट अ डिफरेंट पॉइंट वो सब लोगों के साथ वो एक रहती ही है। तो मुझे भी इन चीज़ों में रहना पड़ा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज, हर जगह? हर जगह। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और उस टाइम पे जब मार्क्स जो उनसे हैं वो बड़े मैटर कर रहे होते थे। उसके बाद जब मैं जॉब के लिए जाती थी तो जॉब मुझे नहीं दी जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, बट दे अप्रोच मी इन अ डिफरेंट वे। तो वो मैं जब कभी इंटरव्यू देने जाती थी, मुझे याद है कि मैं जब इतने इंटरव्यूज़ दे के थक गई, और उसके बाद मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी तो मैं मेरा इतना कॉन्फिडेंस कह लें कि वो एक तरह का ख़त्म ही हो गया था। कि मेरा जो काम है आप उससे रिलेटेड मुझे नहीं पूछ रहे हैं, उसके ऊपर आप मुझे नहीं रख रहे हैं और आप मुझे जज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर। तो उस टाइम पे मैं कभी कभी अपनी रिज्यूमे रखती थी और उसके बाद थोड़ी सी बात होती थी और मेरी आंखें भर जाती थी और मैं बहुत मतलब मैं छोड़ जाती थी उस प्लेस को। आई मुझे गले लगाई। हिम्मत ना हारे। आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप हमेशा मुस्कुराती रहें। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने बहुत अरसे बाद ये बात शेयर की और आपने भी इस तरह से की, तो जब मैं बात कर रही थी तो आई वाज लाइक रिकॉल हो रहा था मुझे। यहाँ तक कैसे पहुँची फिर? एक्चुअली एक डिपार्टमेंट जो से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स थे। मैम शहरबानो नकवी हैं, अमारा अतर है, एहसन यूनुस हैं, और फैसल कामरान है। मतलब इस तरह से डिफरेंट लोगों के, अब मैं और नाम नहीं लूँगी तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हम लोगों को डिफरेंट टाइम पे बहुत सारे सुनने को मिलती है कंप्लेंट्स, लेकिन हाँ कहीं पे उसका रिकॉर्ड हमें कहीं ऐसा उस तरह से रिसीव नहीं होता। तो इसी चीज़ को देखते हुए ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो हैं वो कायम किए गए, ना कि सिर्फ लाहौर में बल्कि ऑल ओवर इन पंजाब। ट्रांसजेंडर की ज़्यादा शिकायतें किस तरह की आती हैं? ज़्यादातर तो जो है वो हरासमेंट की आती हैं, पैसों के लेन देन की बहुत सारी आती हैं। डिफरेंट टाइम पे हम लोगों को जो ख़ानदान की तरफ से जो जायदाद का जो एक होता है, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, उसका हम लोगों को बहुत सारा आता है। गिरवी पे जो लोग घर पे मकान वगैरह ले लेते हैं, उस चीज़ की बहुत हम लोगों को आती है। और ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ों की आती है। क्या होता है जो ट्रांसजेंडर बच्चा रिलेटेड भी आता है? अच्छा, जो ट्रांसजेंडर बच्चा होता है उसको जायदाद नहीं देते माँ बाप? हाँ, जायदाद नहीं दे रहे होते हैं, और क्योंकि उनको घर से वो आग कर देते हैं। अच्छा। वो बिल्कुल वो फैमिली डिसऑन वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं और हम बाय लॉ अगर हम चीज़ें देखते हैं तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग के उधर से भी सख्ती से इस चीज़ के ऊपर है कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर आपको इस तरह से डिसऑन नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। तो आप अभी अपने घर में रह रही हैं? जी, मैं ड्यूटी टाइमिंग क्या है? ड्यूटी टाइम मेरी मॉर्निंग होती है, और समटाइम इट्स टोटली डिपेंड ऑन द situation as well. Sometimes I also have to give my duty in second time as well. 8 घंटे की नौकरी? 8 घंटे। 8 घंटे की नौकरी है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें 8 घंटे की इस नौकरी में
मुसलसल आप अपनी ड्यूटी पे मौजूद होती हैं, घर में अगर जब जाएं तो फैमिली के फंक्शंस वगैरह सब कुछ अटेंड करती हैं, अब तो नहीं लोग परेशान करते अब परेशानी देखते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा गैप बीच में स्टिल उस तरह से फेस कभी कभी आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा, और चूंकि मैं ना थोड़ी रिसर्च और इन चीज़ों के अंदर भी हूँ, पढ़ने की ऊपर हूँ, तो और फिर कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज जो उनसी हैं वो मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा और नॉलेज मिलता है। फैमिली में ज़्यादा नहीं तो आती इसलिए मैं जाती। फैमिली में इतनी ज़्यादा नहीं दोस्त है? दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त किस तरह के हैं? दोस्त हर तरह के दोस्त जो उनसे हैं वो कॉलेज के भी जो उनसे फ्रेंड्स हैं बीच में, कुछ वो उधर से हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, जहाँ पे मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम करती थी, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हुए। और उसके बाद अब डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो समझते हैं चीज़ों को, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली जब वो लोग ले कहीं पे हम लोगों ने बाहर जाना हो तो वो बिल्कुल झिझकते ही नहीं हो। तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है, और वो आई थिंक कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क और आपके एटीट्यूड और इन चीज़ों की वजह से ही होती है। जब बैगिंग करते ख्वाजा सरा नज़र आते हैं, कभी चाहे कि इनको बताएं, इनको समझाएं, ये कुछ कर सकते हैं लोग? अल्लाह ताला ने तो हर किसी में एक टैलेंट रखा है, स्पेशल सलाहियत रखी है, किसी को अल्लाह ताला ने कम नहीं रखा। तो कभी सोचा है कि इनको पकड़ना है, इनको समझाना है, इनको बताना है, अपनी मिसाल देनी है? बहुत सारा टाइम पे उनको रोकते भी हैं, समझाते भी हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो वो भी हम लोगों को बताते हैं। डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग ना ट्रांसजेंडर पर्सनस को हम लोग अपॉइंट करा सकें, और मुख्तलिफ़ टाइम पे उन लोगों की हम लोग काउंसलिंग हम करते ही रहते हैं। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों के माइंड में, ना सिर्फ ख्वाजा सरा बल्कि और भी कितने जेंडर्स के अंदर, कि जो इजी मनी वाली चीज़ कि आपने बाउंड नहीं होना। हाँ। आप कभी भी कहीं पे भी निकलेंगे, किसी टाइम पे भी निकलेंगे, यू कैन अर्न हाँ, आसानी से पैसे मिल जाते। सही। तो वो वाली चीज़ जो उनसे वो आई थिंक कि थोड़ी सख्ती से और वो चीज़ों से होगी, और लेकिन मुझे लगता है कि इसको टैकल करने के लिए उनको मना नहीं करना। मुझे ऐसे पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से अगर कोई सिगरेट पी रहा है, और ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, अगर कोई सिगरेट पी रहा है और वो बहुत ज़्यादा वो सिगरेट पीता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल ये नहीं कहेंगे आप सिगरेट छोड़ दो। हम उससे कहेंगे अच्छा थोड़े आप सिगरेट कम कर लो। तो इसी तरह से बैगिंग के लिए भी मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर जॉब्स के लिए आपको लेके आना पड़ेगा, ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उनको बैगिंग से ही मना कर देंगे तो आप ऑन द ऑल्टरनेट साइड पे आप ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं आप दे रहे उनको, तो वो उन्होंने और क्या ही करना, उन्होंने आ जाके यही करनी है। ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया, घर जाके क्या करती हो? जो फारिग टाइम में आप कहते हैं ना, तो क्या शौक है? ज़्यादातर तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ही देखती हूँ, या फिर कोई अम्मा के साथ कभी टाइम स्पेंड करती हूँ, उनमें कोई खाने वगैरह, या फिर खाने शाने बना लेती हैं? आप थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ मामा ही बनाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अच्छी सैलरी या गुजारा हो जाता है? हाँ, गुजारा हो जाता है। घर वालों को भी कुछ देती हैं? घर वालों को ही देती हूँ, सारी की सैलरी दे देती हैं? दे देती हूँ। लेकिन अगर इसके और मतलब चूंकि मैंने डिफरेंट टाइम पे हेल्थ के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर तो मैं ऑलरेडी हूँ, मतलब पॉलिसीज़ के अंदर मैं रही हूँ, तो अगर मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करूँ तो ये फ्यूचर वाइज हम लोग एक बहुत बड़ी मसले से हम फिर से पेश आएगा हम लोगों को, एंड दैट इज़ सेक्चुअली जो उनसे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। और उसमें मैंने आपसे ये पूछना था, क्या वो बच्चियां जो कि घरों से निकल जाती हैं, कम्युनिटी में चली जाती हैं, तो क्या कम्युनिटी के अपने लोग भी उनको तंग करते हैं, इस तरह निशाना बनाते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं, आगे लोगों को बेच देते हैं? अच्छा, ये वाली चीज़ ना अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अच्छे लोग भी हैं, अगेन बुरे लोग भी हैं, तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा उस तरह से नहीं होता, लेकिन समहाउ ऐसे होता भी है कि लोग जो उनसे वो डिफरेंट टाइम पे वो उनको आगे बेच रहे होते हैं, या उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर उन लोगों को भेज रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक